Good morning class 5. Class 5 today we will start exercise 8 जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 20 पर है. आज हम यही एक्सरसाइज करेंगे. इस एक्सरसाइज में जो हमने लास्ट एक्सरसाइज 7 की थी, उसमें हमने एडिशन देखा था और हमने बड़े नंबर्स का एडिशन किया था. सेम है लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. इसको आपको पहले एडिशन का सम बनाना है और फिर सॉल्व करना है. So let's start question number 1. The number of persons who visited Kanyakumari in the years 2016. कन्याकुमारी क्या है? एक जगह है इंडिया में और उसको हमारे इंडिया की मेन लैंड का, जो इंडिया का मैप होता है उसकी मेन लैंड का लास्ट टिप बोला जाता है कन्याकुमारी को. हमेशा आपने सुना होगा बहुत जगह कश्मीर सबसे ऊपर होता है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक. ठीक है, सो दैट इज नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया. नाउ कन्याकुमारी जो है वो एक जगह है जहां पर लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. तो वहां पर 2016 में और 17 में इतने और इतने लोग पहुंचे थे. हाउ मेनी पर्सन विजिटेड, टोटल पूछ रहे हैं ये, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड कन्याकुमारी इन दीज 2 years, 2 साल में मिला के. तो हम क्या लिखेंगे? ईयर 2016. ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू, पहले 2016 का दिया हुआ है तो वो है 253,761 एंड नाउ ईयर 2017. नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 40, यहां पे 928,804. ठीक है, मैंने ये जान के ऐसे लिखा है क्योंकि आपको हमेशा नंबर्स को 1 से लेकर जहां तक भी है वहां तक लिखना चाहिए, तभी आपका ऑर्डर ठीक आता है. नाउ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन दीज 2 years इज इक्वल टू, क्या होगा? प्लस कर देंगे हम, टोटल बोलते ही प्लस करेंगे. सो 910 1 कैरी, 61789, 7 and 8 15, 1 कैरी. प्लीज डू नॉट फॉरगेट जो कैरी वाला नंबर होता है. 8 and 4 12, ये 1 6 and 4 6. सो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 6,62,590. रिमेंबर कैसे बोलते हैं हम नंबर्स को? ऐसे. तो बच्चों हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, 6,62,590 पर्सन्स. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 5,59,285 पिंक बल्ब्स. एक फैक्ट्री है जो बल्ब्स बनाती है, उसने पिंक बल्ब बनाए हैं कितने? 5,59,285 एंड 4,26,797 ग्रीन बल्ब्स. हाउ मेनी बल्ब्स डिड इट प्रोड्यूस ऑल टुगेदर? टोटल कितने बल्ब्स उसने बनाए? हमें फर्क नहीं पड़ता पिंक या ग्रीन, टोटल बल्ब्स कितने. तो हम क्या लिखेंगे? पिंक बल्ब्स इज इक्वल टू 559,285. नाउ ग्रीन बल्ब्स इज इक्वल टू, बेटा बस एक चीज याद रखिएगा, व्हेन देयर बिगर नंबर्स आपको 1 से नंबर्स लिखने शुरू करने हैं. एडिशन आपको बिल्कुल वही है जो कि आपने क्लास 2 तक सीख लिया है. टोटल बल्ब्स इज इक्वल टू, प्लस करिए, 5 and 7 12, यहां 1 कैरी, 9 and 9 18, यहां 1 कैरी, 7 and 3 10, यहां 1 कैरी, 9 and 7 16, 8 9. So total bulbs are 9,86,082. 9,86,000. देखिए कैसे करते हैं हम, 100,000 lakh. So 9,86,000. So 86,082. This is the answer we write.
bulbs in all together. Now question number 3 बच्चों. There are 57,25,819 men and 32,99,792 women and 7,95,983 children in a city. एक सिटी में इतने मेन हैं, इतने विमेन हैं और इतने बच्चे हैं. व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन? उसकी पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन वर्ड क्या होता है बच्चों? क्लास 5 प्लीज आज ध्यान से ये बात सुनो. पॉपुलेशन हमने एक लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था वर्ड, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स की पॉपुलेशन दी थी. पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटल रहने वाले लोग उस जगह पर, वो उस जगह की पॉपुलेशन कहलाते हैं. अब लोगों में क्या होते हैं? कुछ मेन होते हैं, कुछ विमेन होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं, राइट? तो तीनों दे रखे हैं, तो पॉपुलेशन हम निकाल पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू 57,25,819. नंबर ऑफ विमेन 2979,023. 32,09,792. नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं? इज इक्वल टू 3, 8, 9, 5, 9, 7. अभी आपने ध्यान दिया बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 7 से शुरू करती तो मैं 7 यहाँ लिख देती और यहाँ लास्ट में हमारे पास जगह ही नहीं बच, एक खाली जगह बच जाती, पूरा नहीं होता. सो इसलिए ही मैं बार बार बोलती हूँ कि आपने यहाँ से 1 से लिखना शुरू करना है नंबर. नाउ वी विल ऐड इट, क्योंकि हमें पॉपुलेशन निकालनी है. क्या निकालनी है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. तो टोटल पॉपुलेशन हम कैसे निकालेंगे? 9 and 2 11 and 3 14. ये अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. 2 19 इसको सॉल्व करेंगे. सो बच्चों, आफ्टर एडिंग इट वी गेट द आंसर एज 97,31,594. तो हमने यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिया 97,31,594 इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ध्यान से देखो. द गवर्नमेंट स्पेंट 37,64,908, 42,05,097 and 37,90,876 respectively on education in 3 states. 3 states में गवर्नमेंट ने इतने इतने और इतने रुपए खर्च किए एजुकेशन पे, पढ़ाई पर. हाउ मच टोटल मनी वॉज स्पेंट इन दीज स्टेट्स? ये आपने खुद करना है. मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देती हूँ. मनी स्पेंट इन 3 states इज इक्वल टू, ये तीनों नंबर्स हम आप लिखेंगे क्योंकि हमारे को ये नहीं बताया हुआ कौन से स्टेट्स. 3, 7, 6, 4, 9, 0, 8. सो नेक्स्ट लिखेंगे 7, 9, 0, 5, 0, 2, 4. तीसरा लिखेंगे 6, 7, 8, 0, 9, 7, 3. नाउ यू विल ऐड. इन तीनों को ऐड करके ये आ जाएगा टोटल मनी स्पेंट इन 3 states इज, यहां पे आप इसको वर्ड में लिखेंगे. जो आंसर आएगा उसको वर्ड में लिखेंगे. दिस इज योर होमवर्क बच्चों, ये आपने कंप्लीट करना है होमवर्क में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा.
ये भी आपने खुद ही करना है। अ गोडाउन, गोडाउन क्या होता है? गोदाम, जिसके अंदर कोई भी चीज स्टोर की जाती है उसे गोदाम कहते हैं। अ गोडाउन हैज 60,35,712 बैग्स ऑफ व्हीट। जब हम खेतों में, फील्ड्स में चीजें उगाते हैं, जैसे व्हीट उगाते हैं, गेहूं, राइस, चीनी, ये सारी चीजें जो होती है, राइस क्या होता है? चावल, शुगर मीन्स चीनी, ये सारी चीजें जब हम उगाते हैं तो जब ये बहुत सारी बन जाती हैं तो उसी टाइम तो सब यूज नहीं हो जाती है, तो हम उसको स्टोर करते हैं। और स्टोर कहाँ करते हैं? गोडाउन में करते हैं, जहां पर वो सेफ रहे, पानी ना लगे, चूहे ना आए, ऐसे गोडाउन में रखा जाता है उनको। तो वहां पे वो बैग्स में डाल के रखे जाते हैं। ठीक है, बैग मतलब स्कूल बैग नहीं, बैग मतलब बोरी, बड़े बड़े बैग्स, सैक भी बोलते हैं उसको, SACK, सैक भी बोलते हैं और बैग भी बोलते हैं। अब यहां पे बताया है कि नंबर ऑफ व्हीट बैग्स, व्हीट बैग्स कितने हैं बताइए? ये है, व्हीट बैग्स इज इक्वल टू 60,35,712 बैग्स ऑफ व्हीट हो गया। नाउ बैग्स ऑफ राइस, नंबर ऑफ राइस बैग्स, राइस के बैग कितने हैं? 5, मैं देखो फिर से ऐसे ही लिख रही हूं, 8, 7, 12,78,995 एंड नंबर ऑफ शुगर बैग्स इज इक्वल टू, यहां से शुरू करेंगे, 8, 7, 3, 9, 8, 5। देखा, अगर हम यहां से शुरू कर देते तो ये गड़बड़ आ जाता, यहां पे एक जगह बच जाती, फिर आप कहते कि कोई बात नहीं, 0 लगा लो या कुछ नहीं लगाओ। नाउ वी विल ऐड टू गेट पुलेट नंबर ऑफ बैग्स इन द गोडाउन। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द गोडाउन इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे आप, और ये आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे वर्ड में इसको, ठीक है? फिर लिखोगे दिस 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 आर टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द गोडाउन। यह आपने खुद कंप्लीट करना है बेटा, ऐड करो और यहां पे वर्ड में वो नंबर लिखो, ठीक है? Now children, this is the last question of this particular exercise, question number 6. नितिन, नितिन एक बच्चे का नाम है। नितिन बॉट, बॉट का मतलब क्या होता है? बाय जो होता है ना, BUY, बाय मतलब खरीदना, हम खरीदते हैं, है ना? BUY बाय का पास्ट टेंस, यानी कि खरीद लिया ऑलरेडी। नितिन बॉट 3 फ्लैट्स फॉर हिज सन्स, अपने बेटों के लिए 3 फ्लैट्स खरीदे। प्राइस ऑफ द फ्लैट्स वॉज 25,76,995, 39,80,210 and 42,75,800. He paid a total of rupees 5,88,330 for the brokerage. ये brokerage क्या होता है? देखो, मैंने बाय बताया आपको, बॉट है ना, बॉट पास्ट टेंस है इसका। और ब्रोकरेज का मतलब क्या है? ब्रोकरेज का मतलब होता है जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो जो हमें खरीदवाता है वो कहता है कि मैं थोड़े से पैसे लूंगा क्योंकि मैंने आपकी मेहनत की है, मैंने ढूंढे हैं फ्लैट्स, मैंने आपकी डील कराई है, तो वो ब्रोकरेज लेते हैं, ठीक है? सो हाउ मच मनी डिड इट स्पेंड इन ऑल फॉर द फ्लैट्स? तो देखो, तीनों फ्लैट्स तो हमने लिए ही लिए हैं, उसके पैसे तो लगाएंगे ही, साथ में ब्रोकरेज को भी ऐड करेंगे, समझ गए? तो चारों ऐड करने हैं अब आपने। सो इन दिस क्वेश्चन वी विल डू लाइक दिस, वी विल राइट प्राइस ऑफ फर्स्ट फ्लैट इज इक्वल टू 2576995. Price of second flat is equal to, अब यहां से लिखना शुरू करेंगे, 0120893 and price of
थर्ड फ्लैट, तीनों फ्लैट्स के प्राइस यहाँ पे आएगा 0, 0, 8, 5, 7, 2, 4 and brokerage of these flats is equal to 0, 3, 3, 8, 0, 5, 5,88,330. नाउ हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें आएगा टोटल, बोला ना कितना पैसा उसने स्पेंड किया, मनी spent in all the flats. Why I have written spend की बजाय? spent का मतलब होता है खर्च कर दिए. यहाँ पे पूछा था did he spend, ठीक है, तो हमने अब इसको सॉल्व करना है. इज इक्वल टू, नाउ वी विल सॉल्व इट. 5, 9 and 1 10 and 3 13. चार नंबर्स जैसे ऐड करते थे वैसे करेंगे. 9 and 10 12, 20 23, 2 carry, 8 and 8 16 and 5 21, 9 and 8 17, 17 and 7 24, 2 carry. कैरी वाला जो नंबर है उसको भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना. 9 and 9 18 and 5 23, 2 and 2 4, 5 6 7 and 4 11. सो क्या आंसर आ गया देखो बच्चों. अभी 335 तो हंड्रेड्स वाला है, ये थाउजेंड्स वाला है, ये लैक्स वाला है. करोड़, 1 crore 13 lakh 41,335 is the spent money. 35 rupees spent in buying 3 flats.